हेलो गाइस, दिस इज़ नॉलेज टॉपर और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन डेटा, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। ठीक है जी। सबसे पहले इन सब के डिफरेंस को मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। ठीक है जी। कभी भी आप जो है वो ये चीज़ नहीं भूल पाएंगे, इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा। लेकिन एग्जांपल पर जाने से पहले मैंने आपको ये बताना है कि डेटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होती है और नॉलेज क्या होता है। ठीक है जी। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं डेटा से। यहाँ लिखा है कि डेटा आर प्लेन रॉ फैक्ट्स, इट कैन बी एनीथिंग लाइक नेम ऑफ अ पर्सन और अ प्लेस और अ नंबर एक्सेट्रा। डेटा क्या है? डेटा बेसिकली एक रॉ फैक्ट है। रॉ फैक्ट मतलब आप कह सकते हैं कि कोई भी नंबर कह सकते हैं आप, कोई भी नाम कह सकते हैं आप, या कोई भी अल्फ़ाबेट कह सकते हैं आप। ठीक है जी। कोई भी सिंबल कह सकते हैं आप। तो डेटा जो है वो एक तरीके से यूज़लेस चीज़ है अनटिल एंड अनलेस के वो इन्फॉर्मेशन में ट्रांसफ़र हो जाए। ठीक है। इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, अगर रियलिटी में आप बात करें कि हम कोई भी खाना वगैरह पकाते हैं तो खाना वगैरह पकाने के अंदर हम बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करते हैं। वो इंग्रेडिएंट्स अगर हम उसको खाने पकाने में इस्तेमाल ना करें, सही है, या उसको किसी चीज़ को बनाने में इस्तेमाल ना करें तो वो यूज़लेस है, मतलब किसी काम के नहीं है वो, अगर हम उसको किसी इस्तेमाल में नहीं ले रहे तो डेटा जो है वो बेसिकली एक रॉ फैक्ट आप कह सकते हैं, एक रॉ मटेरियल है जो कि आगे फर्दर प्रोसेस होगा तो उसका जो है वो असल मतलब जो है वो ज़ाहिर होगा। यानी इन्फॉर्मेशन के अंदर अगर वो कन्वर्ट होगा, प्रोसेस होगा तो ही उसकी अहमियत जो है वो नज़र आएगी। अब इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं। इन्फॉर्मेशन जो है वो डेटा है, यानी कि जो डेटा था उसको अगर आपने प्रोसेस किया तो वो आपकी जो है वो इन्फॉर्मेशन बन गई। अब इसके अंदर बात ये आती है कि भाई कॉन्क्रीट चीज़ जो होती है जो कि आपको रिक्वायर्ड है, डेटा कितनी दफ़ा प्रोसेस करना है, कितनी दफ़ा प्रोसेस नहीं करना है, ये आपके ऊपर है, ये आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि आपको किस तरह का डेटा चाहिए। आया कि आपको ज़्यादा प्रोसेस हुआ डेटा चाहिए, क्योंकि डेटा भी एक दफ़ा प्रोसेस नहीं होता है, डेटा को भी कई तरीके से प्रोसेस किया जाता है अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू योर नीड। तो इन्फॉर्मेशन is data that has been processed in such a way as to be meaningful to the person who receives it. It is anything that is communicated. मैंने अभी आपको बताया कि रिक्वायरमेंट क्या है, यानी कि उसका मायने आपके लिए क्या रखना है। आपने उसको उतनी दफ़ा प्रोसेस करना है, आपने डाटा को उतनी दफ़ा प्रोसेस करना है जब तक कि वो आपका जो आपको चीज़ चाहिए वो सही तरीके से सामने नहीं आ जाए, यानी मीनिंगफुल। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा तो आपको बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ जाएगा। तो हमने डाटा पढ़ लिया, हमने इन्फॉर्मेशन पढ़ लिया। ठीक है जी। नॉलेज की बात करते हैं। नॉलेज वो एबिलिटी है इंसान की, द एबिलिटी ऑफ द पर्सन रिकॉल्स और यूजेस हिज इन्फॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस इज नोन एज नॉलेज। सबसे पहले आता है डाटा, डाटा से निकलता है इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन के बाद जो इंसान उस इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करता है, उस इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग में स्टोर करता है, तो बाद में जो उसका एक्सपीरियंस, इन्फॉर्मेशन से जो उसका एक्सपीरियंस डेवलप होता है उसको कहा जाता है नॉलेज। ठीक है जी। ये तीन चीज़ें हमने पढ़ ली। अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने वाला हूँ कि बेसिकली डिफरेंस डेटा, इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के क्या है। ठीक है जी। तो इसको पढ़ते हैं। यहाँ पर आपके सामने एक एग्जाम्पल है, एक टाइम टेबल की। ठीक है जी। मैंने एग्जाम्पल ली है तो आप देखें कि यहाँ पर अगर हम डेटा की बात करें तो मैंने आपको बताया डेटा कुछ भी हो सकता है, नंबर हो सकता है, अल्फ़ाबेट हो सकता है, कुछ भी। आप सोचें कि डेटा क्या है। डेटा यहाँ पर लिखा है मंडे लिखा है। ठीक है। अब मंडे का क्या सीन है भाई? मंडे तो पीर को कहते हैं। अब वो बात सही है कि भाई अगर मुझे पता करना है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मंडे, तो उस पर लिखा आ जाएगा पीर। तो जब पीर लिखा आ जाएगा तो वो तो मेरे लिए इन्फॉर्मेशन में ट्रांसफ़र हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूं, यहाँ पे डेट लिखी है, मैं टाइम टेबल के हिसाब से बात कर रहा हूँ आपसे। अगर किसी स्टूडेंट को एक टाइम टेबल दिया जाता है, उसके अंदर खाली उसको डेट लिख दी जाती है, सही है, और उसको नहीं बताया जाता है कि तुम्हारा पेपर कौन सा है। ये खाली एक पेपर बता दिया जाता है ना, डेट बताया जाता है, या खाली आपको पेपर बता दिया जाता है और डेट बता देती है, टाइम नहीं बताता, तो वो यूजलेस। अगर खाली आपको ये बता दिया जाए कि आपका जनरल साइंस का पेपर है मंडे को एक तारीख को, ठीक है जी, अब 1 अप्रैल 2019 को आपका एक पेपर है। ठीक है जी। तो वो इन्फॉर्मेशन यूजलेस है एक स्टूडेंट के लिए, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि मेरा पेपर कब है, टाइम ही नहीं लिखा हुआ उसके अंदर। तो ये मैं आपको बताया कि आपको डेटा किस तरीके से प्रोसेस किया जाता है। अब हो सकता है कि अगर आप फर्स्ट करें, अजम्पशन इसके अंदर बहुत सारी आ जाती है कि आप सोचें कि भाई अगर मेरा पेपर लेट से कि एक टाइम पे फिक्स है, मुझे पता है कि मेरा पेपर जो है 2:30 बजे स्टार्ट होगा और 5:30 बजे तक जो है वो ख़त्म हो जाएगा, तो मुझे ज़रूरत नहीं है टाइम मालूम करने की, क्योंकि वो टाइम मुझे पहले से मालूम है कि भाई एक टाइम सेट है। लेकिन अगर टाइम चेंज है, टाइम के अंदर डिफरेंशिएट है या डिफरेंट टाइम पे पेपर हो रहे हैं, तो उसके लिए टाइम लिखना लाजमी है।
तो ये जो जितनी भी चीज़ें हैं, अगर मैं यहाँ खाली जनरल साइंस लिख दूँ या मैं मंडे लिख दूँ, सही है, या डे और डेट दे दूँ और मैं टाइम ना दूँ, तो वो अगर स्टूडेंट को मैं ये सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं करूँगा तो ये इन्फॉर्मेशन की तरह कन्वर्ट नहीं होगा इसके अंदर। तो इन्फॉर्मेशन क्या चीज़ है कि इन्फॉर्मेशन में सारी चीज़ें पता चलनी है कि हाँ भाई मंडे को जो है वो पेपर है, जनरल साइंस का पेपर है 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे, ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीट है। जब ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीट है तो डाटा जो है हमारा प्रोसेस हुआ है। अगर मैं खाली लिख दूँ जनरल साइंस तो डाटा एक दफ़ा उसको फिर दोबारा प्रोसेस करना पड़ेगा। जनरल साइंस का तो इन्फॉर्मेशन तो कोई बनी नहीं। मैंने आपको बताया कि कंक्रीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो कि रिक्वायर्ड है, ठीक है जी। जब तक वो इन्फॉर्मेशन कन्वर्ट नहीं होगी तब तक जो है वो जो डाटा आपका कन्वर्ट नहीं होगा इन्फॉर्मेशन में जो आपकी रिक्वायरमेंट है, तब तक वो डाटा जो है वो डाटा ही रहेगा, एज अ रॉ फैक्ट ही रहेगा, वो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर मैं यहाँ खाली जनरल साइंस छोड़ देता हूँ तो वो कंप्लीट नहीं होगा। जनरल साइंस को मैं दोबारा प्रोसेस करूँगा तो मुझे पता चलेगा कि भाई मंडे को 1 तारीख को अप्रैल की 1 तारीख को जो है 2019 को जो है वो मेरा पेपर है, ठीक है जी। अब ये इन्फॉर्मेशन भी मेरे लिए यूजलेस है क्योंकि मैंने आपको बताया डाटा इज़ यूजलेस अंटिल कि आपकी रिक्वायरमेंट पूरी ना हो। तो ये भी यूजलेस है क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि टाइम कब है। तो उसके बाद मैं दोबारा प्रोसेस करूंगा इसको तो मुझे टाइम पता चलेगा। जब टाइम पता चलेगा तो अब इन्फॉर्मेशन मेरे लिए कंप्लीट है कि भाई जनरल साइंस का पेपर है, मंडे को है, ठीक है जी, टाइम ये है और डेट जो उस पर लिखी है मेंशन है कि 1 अप्रैल 2019 को है। अब मैंने आपको समझा दिया इसको कि डाटा क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या है, और अब हम जो है इसको एग्जांपल के थ्रू नॉलेज को समझने की कोशिश करेंगे। साथ में डाटा भी बताऊंगा और नॉलेज बताऊंगा। नीचे लिखिए एग्जांपल आपके सामने, अंडरस्टैंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। बिल्कुल आसान से एग्जांपल आपके सामने है, इसको एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ लिखा है कि 386। अब 386 जो है वो एक डाटा है। डाटा मतलब कि मैंने आपको बताया डाटा यूजलेस थिंग है कि अगर वो ट्रांसफ़र नहीं हो जाता उस इन्फॉर्मेशन के अंदर तो वो बिल्कुल यूजलेस है। तो 386 बहुत सारी चीज़ें होती है। 386 किसी के घर का नंबर हो सकता है, प्लॉट नंबर हो सकता है किसी का। 386 जो है किसी का रोल नंबर हो सकता है। 386 जो है वो मेरे पास पैसे हो सकते हैं या किसी के पास 386 रुपये हो सकते हैं। तो 386 के बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये यूजलेस डाटा है, इसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कैसे करें? तो वो उसकी जो चीज़ होती है उसको प्रोसेस करते हैं और जब प्रोसेस करते हैं तो इन्फॉर्मेशन निकलती है। अब एक स्टूडेंट है लेट से कि उसको पता चलता है भाई 386 को बोलेगा 386 क्या? 386 एक रॉ फैक्ट एक डाटा है, लेकिन जब उसको बताया जाता है उस डाटा को प्रोसेस करके कि भाई 386 इज़ योर मार्क्स, तो उसको समझ में आता है कि हाँ भाई डाटा जो है प्रोसेस हो गया इन्फॉर्मेशन के अंदर। इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ गई है कि 386 मेरे मार्क्स हैं 400 में से। तो ये चीज़ जो आपको इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है वो आपको पता चलता है कि हाँ, अब हो सकता है कि बच्चे को पूछ रहा हो कि भाई 386 मेरे मार्क्स आए टोटल, ठीक है, उसको पता चल जाएगा। कभी कभार ऐसा होता है कि भाई टोटल आ गया 70, अब वो पूछेगा 70 के 6 सब्जेक्ट में मेरे 70 आए या 70 एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आए 100 आउट ऑफ। तो ये चीज़ भी आपको होता है कि रिक्वायरमेंट क्या है आपकी, आपको पता चल गया कि मेरे 386 मार्क्स आए हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये इन्फॉर्मेशन डाटा जो है वो प्रोसेस हो चुका है इन्फॉर्मेशन में, ठीक है जी। अब रिक्वायरमेंट आपकी ये थी कि मुझे मार्क्स पता चल जाए, तो ये मेरी रिक्वायरमेंट यहाँ खत्म हो गई, यानी कि मेरा जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट हो गई। अब इन्फॉर्मेशन के बाद हम बात करते हैं नॉलेज की। तो नॉलेज जो है वो उसका रिजल्ट है, ठीक है जी, यानी कि जो रिजल्ट आया इन्फॉर्मेशन से, मैंने जो रिजल्ट हासिल किया इन्फॉर्मेशन से, मैंने जो पास्ट एक्सपीरियंस लिया, ठीक है जी, जो एक्सपीरियंस मेरा कन्वर्ट हुआ वो बेसिकली मेरी नॉलेज है। यानी कि 386 नंबर मेरे क्यों आए? क्योंकि मैंने काम किया था, मैंने मेहनत की थी, मैंने हार्ड वर्क किया था, तभी मेरे जो है वो 386 जो है नंबर आए। तो जी ये एग्जांपल मैंने आपको बता दी डाटा के बारे में, और डाटा के बाद मैंने आपको बता दिया मार्क्स और फिर नॉलेज के बारे में। तो ये जी थी वीडियो, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो हमारे चैनल नॉलेज टॉपर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।